नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 26 जुलाई को प्रस्तावित है और मैं मान के चलता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। तो जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट में कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता, आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपने साल भर जितनी तैयारी की है वो पर्याप्त है। अब करना क्या है, लास्ट मिनट रिवीजन आपको करना है और रिवीजन में ध्यान देना है, उन तमाम टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है जिसका बाकी सब्जेक्ट के साथ टच तो है ही, साथ ही बिहार से भी जुड़ाव है। क्योंकि देखिए, क्या आपका अगर इसका पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे ना आपके क्वेश्चन पेपर का, तो आप यहां समझिए, आपके जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 30 क्वेश्चन सीधे तौर पर करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो है सीधे तौर पर जो है वह बिहार स्पेशल होगा। तो कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन तो यहीं से आ गया और इस 60 क्वेश्चन को आपने यदि लीड ले लिया तो आपको प्री निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, ये बात मान के चलिए। क्योंकि आपको टारगेट रखना है 90 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा, इससे कम टारगेट लेके मत चलिएगा, हो सकता है कम ही जाए, लेकिन आपको टारगेट इतना लेके चलना है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए हमें करना क्या है कि बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है फिलहाल चर्चा में रहा हो, कुछ नए चीजें बात आ गई हो, यानी कि करंट और स्टैटिक दोनों मिल गया हो, ऐसे तमाम टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए अगले 10 दिन में, और मैं वही आपको कराने वाला हूं। अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो मैं मान के चलता हूं कि जितना भी क्वेश्चन आप सही करेंगे एग्जाम में जाके, उसमें एक्स्ट्रा 10 से 15 क्वेश्चन आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आप कट ऑफ क्लियर करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहां पर रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बिहार के जितने भी रामसर स्थल हैं, रामसर साइट, उसके विषय में। और हम सब जानते हैं कि बिहार में 6 रामसर स्थल है, क्योंकि इससे पहले 3 था, लेकिन 2025 में इकट्ठे 3 और इसमें ऐड हो गया, तो कुल मिलाकर के 6 अभी फिलहाल हो चुका है। तो चलिए विस्तार से जरा इन चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात पर हम फोकस करते हैं कि आखिर ये रामसर स्थल होता क्या है ना, क्योंकि सबसे पहले अगर ये बात समझ लेंगे तो आगे चीजों को आप आसानी से जान पाएंगे। देखिए, रामसर स्थल जैसा कि आप पढ़े होंगे आर्द्र भूमि होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आर्द्र भूमि हैं, चाहे वो बिहार में हो, भारत में हो या किसी भी देश में हो, तो कुल मिलाकर के इस बात की तैयारी की गई कि उस आर्द्र भूमि को कैसे बचाया जाए। और जब आर्द्र भूमि यहां पर बचाने की बात की गई साथियों, तो यहां पर इस बात को लेकर के फोकस किया गया कि इसकी जो जैव विविधता है, इसकी जैव विविधता को भी कैसे अक्षुण्ण रखे जाए, इस बात को लेकर के चर्चा किया गया। और ये तमाम चीजें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि भारत में अब 100 रामसर स्थल हो गया है, सेंचुरी लगा दिया है इंडिया ने, इस लिहाज से यह टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रामसर अभिशमय के विषय में सबसे पहले समझ लीजिए। वैश्विक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब चूंकि पीसीएस है तो आपसे एग्जैक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ, ठीक है, कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को। कहां पर हुआ? तो कैस्पियन सागर के तट पर। और किस जगह पर? तो रामसर स्थल जो हम बोलते हैं, तो रामसर दरअसल एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, और ये किस जगह में है, किस देश में है? ईरान में। याद करने के लिए आसान, ध्यान रखिए, ईरान में भी आजकल युद्ध चल रहा है। तो कुल मिलाकर के रामसर शहर, और ये किस देश में? ईरान में। एक सम्मेलन होता है, उसी सम्मेलन में ये सारी बातें तय की जाती है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि क्या ये जो 1971 में ये तय किया गया, तो क्या इंडिया इसका हिस्सा था, भारत? जवाब है नहीं, भारत तब से इसमें शामिल नहीं है। तो फिर प्रश्न है कि आखिर भारत कब शामिल हुआ? तो वह 1 फरवरी 1982 को हुआ, 1982 फर्स्ट फेव को यह इसमें शामिल होता है भारत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आप पीवाईक्यू को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो पहले भी यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के विषय में समझते हैं। यह रामसर स्थल से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। क्या होता है? देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आर्द्र भूमि जो दुनिया भर की है, वह दरअसल उसी का एक लिस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन है। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी इस तरह के आर्द्र भूमि होगा, वहां पर अगर किसी तरह का
पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा हो, जो इकोलॉजी है उस इकोलॉजी में सडन कुछ बदलाव हो रहा हो, और उस बदलाव के कारण कुछ भी हो सकते हैं। वह बदलाव संभव है किसी तकनीकी कारण से हो रहा हो, वह बदलाव पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, वह बदलाव जो है मनुष्य के किसी हस्तक्षेप से भी हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर परिवर्तन आ रहा है तो ऐसे आर्द्रभूमि को इस लिस्ट में रखा जा सकता है, ठीक है। और इसको रामसर सूची के एक भाग के रूप में इसको शामिल किया गया है। भारत को लेकर के यहां पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कौन से स्थल हैं। तो आज की तारीख में, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना है, तो ऐसे भारत के दो ही जगह हैं। एक जगह का नाम है लोकतल झील और दूसरे जगह का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यही दोनों आज के समय शामिल है। आप निश्चित तौर पर पहले एक जगह के विषय में पढ़े होंगे कुछ समय पहले, वह था उड़ीसा। उड़ीसा निश्चित तौर पर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल था। उड़ीसा का आप बचपन से पढ़ते होंगे, एक झील है बड़ा फेमस, चिल्का झील, और ये चिल्का झील को 1993 में ही मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2002 में इस सूची से बाहर कर दिया गया। तो आज के समय में ये फैक्ट हटा देना है और भारत का दो लोकेशन, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्लियर रहेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पहले पूछा गया है पीवाईक्यू में। अब देखिए ये बिहार के मैप पर एक नजर डालिए, क्योंकि यहां से प्रश्न रह सकता है। बिहार के अगर प्रशासनिक तौर पर देखेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। इसे 9 भागों में, यानी कि 9 भाग कहने का मतलब आप इसको कमिश्नरी कह सकते हैं, प्रमंडल कह सकते हैं ना, इसमें शामिल किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अब यहां पर अगर देखेंगे तो गंगा नदी को बक्सर के चौसा के आसपास से निकाल दीजिए। मतलब मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है कि गंगा एकदम सही मुहाने से जा रही है। जैसे अब यहां पटना को टच नहीं कर रही है तो पटना को भी टच करा दीजिए, क्योंकि पटना से टच करती है, बेगूसराय खगड़िया ये सब होते हुए। तो एक मैं आपको कमोबेश ये बात गंगा का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि बिहार यहां से 2 भाग में बट जाता है। एक हो गया उत्तरी मैदान, एक हो गया दक्षिणी मैदान, ठीक है। गंगा नदी का महत्व इसलिए रहेगा कि इसके इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बक्सर के चौसा के पास इसकी एंट्री होगी, कटिहार से एग्जिट होगा, और कुल मिलाकर के बिहार के, ध्यान रखिएगा, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, बिहार का 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वह गंगा नदी को टच करता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाकी आप एक मैप देख लीजिएगा, अगर एग्जैक्ट आपको चाहिए तो एक मैप देख लीजिएगा जो नदी वाला हो, उसमें गंगा नदी का लोकेशन देख लीजिएगा। यहां पर हम गंगा नदी को क्यों चर्चा में ला रहे हैं, उसकी एक वजह है, वह वजह आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस मैप पर अगर हम समझे रामसर स्थल को, तो जैसा मैंने कहा बिहार में 6 रामसर स्थल हैं। 6 की अगर चर्चा किया जाए तो 2020 में एक था जिसका नाम है कांवर, और वो कहां है, बेगूसराय में। मैप के जरिए समझ लीजिए, पहला बेगूसराय, उसके बाद आगे जमुई में 2 होता है, दूसरा और तीसरा जमुई में, और ये दोनों 2024 में रहा, ठीक है। तो 2 आ गया यहां पर, एक आ गया कांवर झील, नागी नकटी यहां पर, और 2025 ऐतिहासिक रहा, यहां पर 3 जो है वह शामिल किया गया। एक यहां पर पश्चिम चंपारण में, एक बक्सर में, और एक जो है वह कटिहार में। तो कुल मिलाकर के एक यहां पर दूसरे कलर से कर देता हूं, देखिए, एक बेगूसराय, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा चौथा बक्सर, 5वां, और कटिहार 6ठा। तो ये 6 यहां पर रामसर स्थल जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। अब स्थिति समझ लीजिए, यह भी आपको उत्तर में दिखेगा, ये गंगा के ठीक दक्षिण में दिखेगा। इसके अलावा यह जो एरिया है बेगूसराय का और जमुई का, ये हिस्सा इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, और ये सीमांचल में बिल्कुल उत्तर में दिख जाएगा बिहार के। जम्मू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां पर नोट कर लीजिए, जम्मू में ये जो नागी नकटी तो है ही, 2 रामसर स्थल जो 2024 में है। इसके अलावा देश का 40% गोल्ड यानी कि सोना का जो भंडार है वह यहीं पर पाया गया है, बिहार में ही, और बिहार के जमुई में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जगह होता है, ठीक है। तो बहुत इस मैप को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए रामसर स्थल के लिहाज से रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब एक एक करके जरा तेजी से देखते हुए चलते हैं। कांवर ताल या कांवर झील बिहार का रामसर स्थल में पहला, जो पहले से ही था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बेगूसराय, मैप पर याद है। वर्ष 2020 बिहार का प्रथम रामसर स्थल रहेगा। जो महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ा हुआ है वह एक क्या है, एशिया की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील रहा है। और ये गोखुर झील का निर्माण क्यों हो रहा है,
बूढ़ी गंडक नदी के घुमाव से ये निर्मित हो रहा है। और एक प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पीवाईक्यू में देखेंगे कि कहां-कहां की प्रवासी पक्षियां आती है, तो साइबेरिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, यूरोप हो गया। कई बार कंट्री यूरोप का कुछ देशों का नाम दे दे, तो अगर यूरोप ना लिखा हो तो तुरंत आपको पकड़ लेना है कि ये यूरोप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब विकल्प में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व करना। अभी 10 क्वेश्चन हम करेंगे तो आप देख पाएंगे। इसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि किस रामसर स्थल को कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, 3-4 विकल्प दे दे तो आपको कांवर झील के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पहला यहां पर हो गया, बेगूसराय में ये अवस्थित है, यानी कि बेगूसराय का मैप जो आपको मैंने यहां पर दिखाया था, ये बेगूसराय। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है नागी पक्षी अभ्यारण्य। मैंने पहले बता दिया जमुई में है। रामसर स्थल 2024 पहले चर्चा कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण है पहले भी बताया हूं मैं, ये मानव निर्मित जलाशय है, सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के है। और नागी नकटी जो है आसपास ही है, जमुई में 5-6 किलोमीटर के दूरी पर है। सर्दियों में यहां भी बड़ी संख्या में प्रवासी जो जल पक्षी हैं वो आते हैं। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के साथ पक्षी संरक्षण का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र ये माना जाता है। तो ये पहला हो गया जमुई डिस्ट्रिक्ट का, और दूसरा हो गया नकटी पक्षी अभ्यारण्य। मैप भूले तो नहीं है? यहाँ देखिए जमुई, नागी, नकटी दोनों यहीं पर है। 2024 यहीं पे सोने का भंडार मिला है बिहार में, जहां पर देश का 40% सोना। ये सब रिवीजन मारते चलिए। जब भी किसी एक चीज को देखे वहां से कुछ और जुड़ा हुआ है तो तुरंत आपके मन में रिवीजन आ जाना चाहिए। जमुई डिस्ट्रिक्ट 2024 में ही नागी जलाशय के निकट पक्षी ये निकट स्थित हो गया, और जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास होगा, और मानव निर्मित यहां पर होगा जलाशय, यह भी ध्यान रखना है। तो ये 3 हो गया। आगे चले उदयपुर झील। और उदयपुर झील आपको याद होगा मैंने बताया था कहां पर, एक पश्चिम चंपारण में है। ये चौथा वाला, ये कब यहां पर आया? 2025 में, ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए उदयपुर के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये? पश्चिम चंपारण। दर्जा कब मिलता है? 2025। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। अब चलिए उदयपुर के अलावा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा? गोकुल जलाशय। और चलिए मैंने आपको बक्सर बार बार कहा था, तो बक्सर ध्यान है ना, ये गंगा के दक्षिण में, ठीक। तो बक्सर में ये स्थित आपको दिखेगा जो गोकुल जलाशय है। चलिए अब इसके विषय में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो एक तो डिस्ट्रिक्ट ही हो गया कि भाई कहां पर ये है। इसके अलावा किस ईयर में आया? तो 2025 में। 2025 में 3 आया था, जिसमें से एक ये भी है। आर्द्र भूमि जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। और जो एक चीज मैंने मैप पर बनाया था कि गंगा नदी के किस किनारे पर है? दक्षिणी किनारे पर है, जो मैप में दिखाया भी। अब चलिए छठा क्या है? गोगाविल झील। गोगाविल झील को सबसे पहले मैप पे देखिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्या बताया था मैंने? कटिहार। तो कटिहार ये एकदम आपको कह सकते हैं पूरब में पड़ेगा, जो मिथिला वाला है, खास करके सीमांचल, मिथिला में भी सीमांचल का जो हिस्सा कहते हैं वहां से। और रामसर स्थल का दर्जा 2025 में मिलता है। और बिहार का क्या है? ये पहला सामुदायिक रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण प्राकृतिक आर्द्रभूमि। तो गंगा नदी समझ में आ रहा है? गंगा नदी इसलिए मैंने कहा था कि देखिए गंगा नदी अगर देखेंगे इस मैप में तो गंगा नदी के इधर दक्षिण और इधर क्या है? उत्तर। तो कटिहार उत्तर में हो गया ना, बेगूसराय दक्षिण में हो गया ना। इसीलिए मैंने कहा था कि गंगा नदी को के लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ये आपसे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाएगा। और प्रवासी पक्षियों का निश्चित तौर पर यह भी निवास स्थान रहेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब प्रश्न पर जरा चलते हैं। 10 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, और 10 प्रश्न के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि रामसर अभिसमय के विषय में आपका कहा गया है कि किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब जरा देखिए यहां पर आपको विकल्प दिख रहा है, विकल्प पे नजर डालिए। अगर आप लोग पहले से जवाब जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या वनों के संरक्षण की बात है ही नहीं। समुद्री जीवों की बात है। देखिए जैव विविधता को लेकर के तो चर्चा कर सकते हैं, जैव विविधता को अक्षुण्ण बनाने की बात तो की गई है, लेकिन समुद्री जीवों को लेकर के नहीं। आर्द्र भूमि में संरक्षण होगा और वहां की जो जैव विविधता होगी उसको लेकर के बात किया जाएगा। तो सी विकल्प के साथ चलेंगे। रामसर अभिसमय को कब अपनाया गया? आपको ध्यान होगा मैंने कहा था 2 फरवरी 1971 को। लेकिन ये आपको याद है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि कहां पर है? ईरान में, ठीक है। तो यहां पर सम्मेलन हुआ और कहा गया कि दुनिया भर में जो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए बात करेंगे। लेकिन साथ ही मैंने आपको यह कहा था कि इंडिया इसका पार्ट तब से नहीं है। तो सवाल यह है कि इंडिया इसका पार्ट कब बना, और वो मैंने आपसे कहा था कि वह 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा, ये 2 फरवरी को हो रहा है और भारत इसका पार्ट कब बन रहा है? 1 फरवरी। कब? 1982।
ये चीजें ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी फैक्ट ध्यान रखेंगे आपका काम बन जाएगा। कौन सी आर्द्र भूमि भारत की मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में शामिल है? अब देखिए पूछा क्या गया वर्तमान में, और दो विकल्प ध्यान दीजिए, वूलर और सांबर झील की चर्चा ही नहीं है। चिल्का, चिल्का झील कहां पर है? याद आ रहा है कुछ? उड़ीसा में। और पहले ये इस मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ करता था। कब इसको शामिल किया गया था? 1993 में। लेकिन मैंने कहा इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और कब बाहर का रास्ता दिखाया था? 2002 में। तो जाहिर सी बात है एक शब्द है इसमें वर्तमान में, तो जाहिर सी बात है चिल्का झील नहीं आएगा। लोकतल झील ही एक इसमें है, और लोकतल झील के अलावा एक और मैंने बताया था केवलादेव, ये राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दो है, एक आपसे यहां पूछा गया था, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। चलिए, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? मैंने क्या कहा था? सचिन तेंदुलकर बन गया भारत, मतलब सेंचुरी लग गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और 100 हुआ है तो आपसे पूछा भी जा सकता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कांवर झील। कहां पर है? बेगूसराय, ठीक है, कांवर झील ये पहला है। और कब हुआ था ये? 2020। आगे बढ़े। नागी आर्द्र भूमि का निर्माण किसके संबंधित है? नागी ये कहां पर है? जमुई, जमुई, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 2024, दो हुआ था नागी नकटी। तो यहां पर देखेंगे सोन बैराज को तो आप सीधे निकाल देंगे कि भाई ये तो दक्षिण की बात होगी, होगा नहीं। कोसी परियोजना नहीं होगा, गंगा नदी यहां से निकली, कोशी यहां से सीमांचल से आ रही है, यहां पर बेगूसराय है, यहां पर लखीसराय, और यहां पर जो है जमुई है, ठीक है। तो कोसी तो अगर ध्यान में रहेगा भी तो याद रखना है कि ये गंगा नदी ये है, तो इसकी सहायक नदी बन जाएगी, तो यहां तक पहुंचेगी नहीं, है ना। तो इसीलिए कोशी भी निकाल दीजिए। गंगा नदी यहां बेगूसराय के टच करेगी पूरा रीजन में, और नागी बांध इससे संबंधित आएगा, बी विकल्प। मैप पर देख लीजिए एक बार, मैप को देखते चलेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से याद रहेगा। देखिए ये एरिया बेगूसराय, कोसी कुछ इस हिस्से में है, यहां लखीसराय और ये जमुई, ठीक है। तो यहां पर बांध की चर्चा की जाएगी। क्लियर हो रहा है? नागी बांध, इसीलिए सही जवाब होगा बी। चलिए अब 7वें पर चलते हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य क्या पूछा गया, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? जमुई। और इसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, कब है? 2024 में। किसके साथ दिया गया? तो यहां पर नागी के साथ। और ये क्या है? मानव निर्मित, ये भी ध्यान रखना है, कृत्रिम है जलाशय। तो यहां पर जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, बी विकल्प के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। गोकुल जलाशय किस प्रकार की झील है? बहुत बढ़िया, यहां पर प्रश्न दिया गया है, और यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, लैगून, गोखुर झील, इसके अलावा हिमानी झील, और फिर ज्वालामुखी झील को लेकर के चर्चा किया गया है। तो अब यहां पर आपने पढ़ा था कि हम गोकुल जलाशय के विषय में पहले देख चुके हैं, और ये हमने कहा था कि अगर झील की चर्चा है, जब प्रकार की बात की जाएगी तो ये गोखुर झील होगा, ठीक है। अब यहां पर गोकुल जलाशय को एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, ठीक है। देखिए गोकुल जलाशय कहां पर? बक्सर। क्या मैंने कहा था? गंगा के किधर? दक्षिण। याद आ रहा है ना? 2025 में 3 हुआ था जिसमें से एक है, देखिए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अगर यहां पर आपसे पूछा गया झील को लेकर के, तो गोखुर झील को यहां पर आप चर्चा में लाएंगे, ठीक है। कौन सा नंबर का इसका विकल्प था? बी। तो बी सही हो जाएगा। बाकी लैगून, हिमानी झील, ज्वालामुखी झील, ये सब तो हम चर्चा में ही नहीं है, गोखुर झील होगा। चलिए, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? याद आ रहा है? किस डिस्ट्रिक्ट में था? एकदम चले जाइए किधर? ऊपर की तरफ। कहां पर? चंपारण चलना पड़ेगा। और चंपारण में किधर? पूर्वी या पश्चिमी? तो पश्चिमी चंपारण। ये देखिए यहां पर मैंने बताया था। कब ये था? 2025 में। 2025 में जो 3 था उसमें से एक कौन सा है? उदयपुर वाला भी है, ठीक है, उदयपुर झील। तो कहां हो गया? पश्चिम चंपारण। भागलपुर में तो कोई रामसर स्थल है ही नहीं, कटिहार में है, बेगूसराय में है, पश्चिम चंपारण में है, लेकिन भागलपुर में है ही नहीं। और उदयपुर जो है पश्चिम चंपारण में। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है? गंगा नदी बिहार के चौसा बक्सर से होकर गुजरी। मैप पे तुरंत दिमाग लगाइए। अब देखिए यहां पर कांवर झील, और इसमें कहा गया है दक्षिणी किनारे, तो देखना है एग्जैक्ट क्या रहेगा। ये तो चंपारण तरफ चला गया, तो उसकी तो बात ही नहीं है।
एक तो आपको पड़ेगा कटिहार के तरफ, कटिहार के तरफ जो पड़ा गोगापिल झील, तो ये तो इधर आ जाएगा, ये तो उत्तर में चला गया। कांवर को भी एग्जैक्ट मत रखिए आप, ये भी उत्तर को ही रख लीजिए। जो ये गोकुल वाला हिस्सा पड़ता है, क्योंकि गोकुल जो आपको पड़ेगा ये आपका एरिया पर जाएगा बक्सर वाला, ये यहां से हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये बक्सर जो एग्जैक्ट दक्षिणी, आपको मैप याद है, चलिए मैप ही दिखा देता हूं पहले तो और याद हो जाएगा। ये देखिए यहां मैंने बताया था कि एग्जैक्ट बक्सर का ये एरो लगा हुआ है, ये क्या है, ये दक्षिणी हिस्सा, और ये गंगा नदी है और दक्षिण में पड़ता है। तो अब समझ में आ रहा है गंगा नदी का मैप आपको क्यों समझा रहा था, कि इन्हीं तमाम चीजों को समझने के लिए कि आप लोकेशन आपको समझ में आ जाए। लोकेशन समझ में आ गया तो अगर कुछ चीज भूल भी जाएंगे ना, तो मैप अगर ध्यान रहेगा कुछ चीजें तो आप इससे निकाल जाएंगे। गोकुल जलाशय कहां पर पड़ेगा, तो बक्सर में। क्लियर हो रहा है, सी विकल्प के साथ। कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, और ये तमाम उसी टॉपिक से था जितना हमने चर्चा किया है। अब देखेंगे इसके बाद आपके लिए कोई प्रश्न बच नहीं जाएगा इसमें, तो 1 से 2 नंबर यहां से आपका पक्का तय है। अगर आज के इस लेक्चर को आपने ठीक से याद करके रख लिया, मैप को रिवाइज कर लिया, तो आपका काम बन जाएगा। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं बिहार से संबंधित, उसी पर लेके आ जाएंगे, ताकि और उसको अच्छे से आपको रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।